एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं अपने चैनल पे अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको मेरी फैन फिक्शन और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। और अगर हर बार की तरह वापस आएँ तो प्लीज़ चैनल की वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। 10 पार्ट में हमने देखा था मैडम यू ने जैन फैमिया को यू कॉर्पोरेशन से निकाल दिया। अब आगे जैन फैमिया जो पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था वांग जी की हरकतों से, अब मैडम यू का इस तरीके से उस बेइज्जत करके उसे यू कॉर्पोरेशन से निकालना, फिर गुस्से में वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है जंचा उसके डाइनिंग रूम में इधर से उधर राउंड चक्कर काट रहा है, जिसे देख के वो समझ चुका है कि जंचा शायद उसी को लेके वरी है। वो दौड़ के जंचा दौड़ के अपने फादर के पास आता है और वरी उनकी चिंता करते हुए पूछता है, फादर ये आपको क्या हो गया है? आप एकदम से यू कॉर्पोरेशन छोड़ के क्यों आ गए? आपको नहीं लगता आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए? मगर अगर आपसे किसी बात पे नाराज़ हैं तो आपको उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहिए। मैं जानता हूँ ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। जैन फैमिया की तरफ कॉन्फिडेंस शो करता हुआ जंचा बोलता है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं तो वो किसके ऊपर कॉन्फिडेंस शो करेंगे? उन्हें के लिए तो उनके आइडियल, उनके सुपरमैन उनके पेरेंट्स ही होते हैं। तो सही मामले में जंचा का अपने जैन फैमिया के ऊपर ट्रस्ट करना या उन्हें पे कॉन्फिडेंस शो करना कोई नई बात नहीं थी। इसलिए जैन फैमिया प्यार से जंचा के सर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे फादर कोई कमज़ोर या लूज़र नहीं है। मैं ज़रूर तुम्हारी मदर को अपनी सफाई ज़रूर पेश करूँगा और तुम देखना ये यू कॉर्पोरेशन फिर से मैं ही संभालूंगा। इस बात पे जंचा अपने चेहरे पे स्माइल लेते अपने फादर की तरफ देखकर वही मैडम यू जो जैन फैमिया के पीछे ही आ गई थी ये देखने के लिए कि कहीं वो कुछ बड़ा ना कर दे, जब देखती है कि इस तरीके से उनका बेटा उनके हस्बैंड को ही सपोर्ट कर रहा है तो उन्हें गुस्सा और टेंशन एक साथ होती है। गुस्सा इस वजह से क्योंकि वो जानती है कि ये जैन फैमिया अभी भी नाटक कर रहा है, और टेंशन इस वजह से कहीं अपने बाकी दो बच्चों को तो जैन फैमिया से वो दूर कर चुकी हैं, लेकिन जंचा के लिए वो थोड़ा परेशान है। इसलिए वो थोड़ा सा बाहर आके बोलती है, काफ़ी भरोसा है तुम्हें अपने फादर पे, तो क्यों ना कल से तुम भी मेरे साथ यू कॉर्पोरेशन चलो साथ में, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि क्यों मैंने तुम्हारे फादर को वहाँ से जाने के लिए बोला है। इस बात पे जैन फैमिया मैडम यू को घूरते हैं, पर जंचा इस चीज़ को एक चैलेंज की तरह ले लेता है और तुरंत बोलता है, ठीक है मदर, आपने मेरे फादर को उस कंपनी से बाहर निकाल दिया जिस कंपनी में मेरे फादर ने कितने साल तक मेहनत करी, और आप उसके बाद मेरे फादर को से भी इस तरीके से बात कर रही हैं। मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ज़रूर यू कॉर्पोरेशन ज्वाइन करूँगा और आपको ये प्रूफ करके दिखा दूंगा कि मेरे फादर निर्दोष हैं। आप इस तरीके से मेरे फादर की मेहनत के बनाए हुए इस यू कॉर्पोरेशन से उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती हैं। मैडम यू के चेहरे पे एक विनिंग विक्ट्री की स्माइल आ जाती है। वहीं जैन फैमिया मैडम यू के चेहरे की इस स्माइल से बहुत कुड़ रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पे फिर ज़्यादा देर नहीं रुक पाते हैं और चले जाते हैं। जैसे ही जैन फैमिया वहाँ से जाते हैं, मैडम यू अपनी जगह से आगे आके जंचा के कंधे पे हाथ रखती हैं और बोलती हैं, मैं जानती हूँ एज अ फादर तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे ये बात साफ साफ कह देती हूँ, यू कॉर्पोरेशन में तुम एक एम्प्लॉय ही हो और मैं वहाँ तुम्हें एज अ मदर बिल्कुल ट्रीट नहीं करूँगी। इसलिए तैयारी से और संभल के यू कॉर्पोरेशन ज्वाइन करने के बारे में सोचो। इस बात पे जंचा ये कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैंने कहा ना मैं यू कॉर्पोरेशन ज़रूर ज्वाइन करूँगा, तो ठीक है कल से मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहना। और ये बात बोलने के बाद मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन अपने कमरे में नहीं, अपने फादर के कमरे में। कल से मैडम यू अपने फादर के कमरे में ही सो रही हैं। ऑलमोस्ट उन्होंने अपना आधे से ज़्यादा सामान जितने भी सर्वेंट हैं उससे शिफ्ट करवा दिया है अपने फादर के कमरे में। अभी वो वहाँ बैठ के यही सोच रही हैं कि जंचा जब वहाँ रहेगा, पूरे टाइम उनके साथ रहेगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा। वहाँ वो धीरे धीरे जंचा की आंखों पे जो उसके फादर के प्यार की अभी पट्टी बंधी है उसे भी हटा के उसके फादर का रियल फेस दिखाएंगी। लेकिन एकदम से वो अपने बच्चों को उनके फादर का सच बता के उनके मतलब परेशान नहीं करना चाहती, उन्हें सैड नहीं करना चाहती। वो जानती हैं जिस तरह वो अभी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अपने हस्बैंड का सच जान के, उनके बच्चों को जब उनके फादर का सच पता चलेगा तो वो भी बहुत हर्ट होंगे। इसलिए वो एकदम से इन लोगों को तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो धीरे धीरे पहले जैन फैमिया से बच्चों को दूर करके फिर सच बताने के बारे में सोच रही हैं।
जहाँ एक तरफ ये सब लोग अपनी अपनी जगह बिजी है, वहीं विंग को वहाँ अपने अपनी ग्रैनी और अपने फादर के साथ बहुत मन लग रहा है। ग्रैनी पूरा दिन विंग का बहुत ध्यान रखती हैं। कहने के लिए कोई बहुत बड़ी रईसों वाली ज़िंदगी नहीं बिता रहा है विंग, एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास वाली लाइफ, जिसमें लाइट कमरे से बाहर निकलो तो तुरंत लाइट बंद कर देनी चाहिए ताकि बिजली का बिल ज़्यादा ना आए, फालतू में एसी ऑन करके मत छोड़ो, हाँ तुरंत अपना काम खुद करो, अपने खाए हुए बर्तन खुद साफ करो। इस टाइप की लाइफ जो विंग के लिए बहुत टफ लाइफ है वो जी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश है। वो खुश है कि उसे कोई प्यार करने वाला उसके पास है। ग्रैनी वैन पूरा दिन विंग को बस प्यार ही करती रहती हैं, अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, प्यार से उसे उठाती हैं। जब वो उठ जाता है तो 4-5 बार बिना बात के विंग के फेस को किस करती रहती हैं, प्यार करती रहती है, छूती रहती हैं। उसके बाद उसकी पसंद की चीज़ पूछ के बनाती हैं। अगर उसे एक चीज़ कम पसंद आती है तो 2-3 चीज़ें बना देती हैं। तो उसके बाद ग्रैनी वैन और वहाँ विंग घंटों तक उस अंकल, जिसे विंग अभी अंकल मान रहा है लेकिन है वो विंग के फादर ही, वी चांसे के साथ बैठे रहते हैं। दोनों खूब बातें करते हैं। ग्रैनी वैन अपने जवानी की कहानियाँ बताती हैं, जब वो विंग की एज की ओमेगा थी तो कैसा टाइम था, वो उन्होंने क्या किया, वो कैसे उनके हस्बैंड से मिली, अल्फा से मिली, ऐसी बातें बताती है। और जिसके बाद विंग को वांग जी की और याद आती है। ग्रैनी वैन की रोमांटिक सी स्टोरी सुन के वांग जी को इमेजिन करता है विंग, उसे वांग जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उसे वांग जी की क्रेविंग हो रही है, वांग जी के हग की, किस की, वांग जी की वो सैंडलवुड स्मेल की। विंग को वो कंफर्टेबल वाली फील करवाने वाली और उसके वो अल्फा का टच और स्मेल उसे बहुत मिस कर रहा है। इसलिए विंग अपना फ़ोन निकाल के वांग जी को हर पल की मतलब एक तरह से मैसेज करता रहता है, तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो। वो विंग जो कभी लोगों के एक तरीके से मैसेज और रिप्लाईज का जब लोग उसके सामने और बाकी ओमेगाज ऐसे अपने अल्फा से चैट करते थे तो उसे बहुत इरिटेटिंग लगता था, लेकिन आजकल वो जो चीज़ें दूसरों के बीच में इरिटेटिंग सोचता था, आजकल वो चीज़ें उसे बहुत अच्छी लग रही हैं। वो खुद वो चीज़ें कर रहा है। वांग जी को उसे पूरे टाइम चैट पे बात करते रहना उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी का उसके हर मैसेज का रिप्लाई करना, हाँ मैसेज का सिर्फ हाँ या कोई स्माइली फेस या सैड फेस जैसी ही चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा कोई टाइप हुआ लंबा मैसेज नहीं आता है, लेकिन रिप्लाई हर मैसेज का आता है और कुछ ही पल में आता है। घंटों में वेट करने की विंग को ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे उसका ड्राइवर इतना बिजी होने के बावजूद भी विंग को एक मिनट भी ये फील नहीं करवाना चाहता कि वो उसके पास नहीं है। विंग भी इस चीज़ को बहुत एंजॉय करता है। ग्रैनी वैन विंग के चेहरे पे जब वांग जी का मैसेज या रिप्लाई आता है तो जो चमक आती है वो देख के खुश होती रहती है। वो भी विंग के सर पे हाथ फिरा के देखती रहती है। वहीं विंग ग्रैनी वैन जब रूम में नहीं होती, अकेले वी चांसे के साथ होता है तो उनसे बात भी करता है। उसने शुरुआत तो अपना इंट्रोडक्शन से की कि मैं विंग हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मेरी और वांग जी की कैसे शादी हुई, सब कुछ बताया है। इन शॉर्ट इन 2-3 दिन में विंग ने वी चांसे को अपनी पूरी लाइफ के बारे में बता चुके हैं। वहीं वी चांसे के बॉडी में भी हल्के हल्के बदलाव आ रहे हैं। विंग तो आज वांग जी का इंतज़ार करते करते आज वी चांसे के पास ही सो गया था। और उसने एक चेयर पे बैठे अपना सर वी चांसे के पास लेटा के वो कब सो गया वी चांसे को देखते देखते उसे पता ही नहीं चलता। वहीं वी चांसे अचानक से अपना हाथ उठा के विंग के सर पे रखते हैं। जब ग्रैनी वैन रूम में आती हैं तो ये देख के बहुत खुश हो जाती हैं कि सामने उनका मतलब प्यारा सा ग्रैंड चाइल्ड सो रहा है और उसके उनके सन के हाथ उस ग्रैंड चाइल्ड के सर पे हैं। ग्रैनी वैन महसूस कर रही हैं ये छोटा सा जेस्चर है, लेकिन शायद वो वी चांसे जो डेड बॉडी बन गए थे शायद उठना ही नहीं चाहते थे, आज वो उठना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि विंग की बातों में जब वी चांसे ने जैन फेमिया का बारे में सुना कि विंग उसे अपना फादर बोल रहा है, विंग उनकी तारीफ कर रहा है, अपने फादर की तरह सुपरमैन थे, वो सब चीज़ें बता रहे हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। वो जेलसी है जिसके लिए शायद वो अब उठ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनका बेटा उस इंसान को अपना आइडियल माने या उस इंसान को अपना फादर माने जिस इंसान के कारण उसका फादर आज इस हालत में है। आज वो जिंदा होना चाहते हैं, अपनी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल होना चाहते हैं, जीना चाहते हैं ताकि वो अपने बेटे को सच बता सके। इसलिए शायद अब उनकी बॉडी में भी हल्के हल्के चेंजेस आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और लान शिचैन धीरे धीरे इन कंपनी में चीज़ें देख रहे हैं। वो सारे पैसे जो इधर उधर जैन फेमिया ने लगा रखे हैं उनका एक एक ट्रैक कर रहे हैं। जैन फेमिया के 80% प्रोजेक्ट तो वो बंद कर चुके हैं।
वहीं इस बंद करने का प्रोसेस भी वो बहुत ही स्टाइल से जंचा के थ्रू ही करवाते हैं। वो जंचा से सारी ऑडिटिंग करवाते हैं, जंचा से ही सब कुछ शुरू से लेकर एंड तक इन्वॉल्व रखते हैं और जंचा से ही लास्ट में उसका डिसीजन पूछते हैं और जंचा जो वो चाहते हैं वही डिसीजन लेता है। इस प्रोसेस में एक साइड जंचा और लान शिचैन भी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। पूरा दिन जंचा ऑफिस में सिर्फ लान शिचैन के साथ ही टाइम स्पेंड करता है, इसलिए उसका मन यहाँ लग रहा है। थोड़ा थोड़ा उसे भी अपने फादर के बारे में सुन के बुरा लग रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि उसके फादर इतने सिंपल हैं, इतने सीधे हैं, शायद ये लोगों ने ही उसके फादर को चीट किया है। अब तक उसने यकीन नहीं करा है कि उसके फादर ही इन सब चीज़ों के पीछे हैं। ये फ्रॉड्स जो उनकी कंपनी में हो रहे हैं, ये टैक्स चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, उसके पीछे उसके फादर हो सकते हैं। अभी उसे भरोसा नहीं हो रहा है और मैडम यू और ये लोग भी ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे धीरे धीरे सही सच तो सामने आएगा, इसलिए वो आराम से जंचा को टाइम दे रहे हैं। वहीं धीरे धीरे जहाँ जंचा और शिचैन एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मिंग्याओ का खून फूक रहा है। आप जानते हैं मिंग्याओ को किस तरीके से यू कॉर्पोरेशन से या इस जगह से इन्वॉल्व है। मिंग्याओ ही है जो जैन फैमिया का एक असिस्टेंट था। हाँ, वो असिस्टेंट जिससे अधिकतर विंग बात करता था, या एक तरीके से एक असिस्टेंट ऐसा था जो उनके पुराने काम मतलब पुराने बेकार काम और एक तरह से अंडरवर्ल्ड वाले काम हैंडल करता था, वो दूसरा था। लेकिन जो यू कॉर्पोरेशन का उनका असिस्टेंट था वो मिंग्याओ ही था। इसलिए जो आजकल मैडम यू के असिस्टेंट या सेक्रेटरी के साथ ही काम करता है, और वो अधिकतर देखता है कि यू कॉर्पोरेशन में जब शिचैन वहाँ पूरे टाइम जंचा के आसपास रहते हैं, वैसे मैडम यू भी ये चीज़ें देख रही हैं, लेकिन वो अभी इन चीज़ों को ज़्यादा सोचना नहीं चाहती। अगर उनका बेटा शिचैन को पसंद भी कर रहा है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शिचैन एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है और उसे मन में शिचैन और वांगजी के लिए थोड़ा गिल्टी भी लगता है। जिस तरीके से शिचैन और वांगजी के पेरेंट्स ने सहा, उन दोनों बेचारों ने इतनी कम एज में इतना सब कुछ सहा, तो उनके लिए मैडम यू के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है और उन्हें शिचैन वांगजी के कंपैरिजन काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी पोलाइट और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट अल्फ़ा भी लगता है। इंटेलिजेंट तो वैसे वांगजी है, लेकिन वांगजी हमेशा चुप रहता है, घमंड में रहता है, एटीट्यूड में रहता है, कोल्ड ऑरा अपने साथ कैरी करता है। तो मैडम यू को थोड़ा सा वांगजी से इतना ज़्यादा कनेक्ट फील नहीं होता जितना उन्हें शिचैन से होता है। तो वो शिचैन और जंचा के पास आने से बिल्कुल भी अपसेट नहीं है या जंचा को रोक नहीं रही हैं। जंचा भी शिचैन के साथ जो भी टाइम मिलता है वो स्पेंड करता है। वहीं मिंग्याओ ये देख के खून फूक रहा है और अब उसका गुस्सा, उसकी ये नफरत कहीं एक बहुत बड़ा मुसीबत बनने वाली है पूरी की पूरी डेविल की टीम के लिए। मिंग्याओ ऑलरेडी डेविल की टीम में है, लेकिन उसके बाद उसका इस तरीके से शिचैन और जंचा के क्लोज आना कहीं डेविल की टीम के लिए कोई मुसीबत ना बन जाए। दूसरी तरफ हमारे विंग के लिए आज कुछ अच्छा दिन नहीं है। कारण है कि आज उसकी ग्रैनी कुछ परेशान से दिख रही हैं। विंग ग्रैनी के पास प्यार से जाता है तो ग्रैनी बताती हैं कि घर में सामान नहीं है, काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो गया है और अब यहाँ पे वांगजी भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके या उनको सामान ला सके। विंग इस चीज़ का मैसेज भी वांगजी को करता है, लेकिन वांगजी का दूसरी साइड से मैसेज आ जाता है कि अभी वो मनी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, शायद कल तक का वेट कर लें। विंग आज पहली बार मनी की इम्पोर्टेंस को समझ रहा है। वैसे हमारे डेविल के लिए पैसे नहीं है ऐसा कहना तो बेवकूफ़ी होगी ना, वो तो इस समय चाइना का रिचेस्ट पर्सन में से एक है, लेकिन वो जानबूझ के विंग के सामने ऐसा जता रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो विंग को महसूस करवाना चाहता है पैसे की वैल्यू। विंग का वो एटीट्यूड, अब गरीब लोगों को नीचा देखने का जो एटीट्यूड है उसे वो चेंज करवाना चाहता है, इसलिए वो विंग से ऐसे मैसेज करता है जैसे उसके पास रियल में पैसे नहीं है और वो 2-3 दिन में अरेंज करके भेजेगा, तब तक ग्रैनी से बोलें कि वो एडजस्ट कर लें। विंग वांगजी के इस मैसेज के बाद थोड़ा अपसेट हो जाता है। उसे आइडिया नहीं था कि ऐसे पहली बार वो कोई पैसे मांगे और उसे ना मिले, बट आज उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो उसके फेस एक्सप्रेशन से कोई भी समझ सकता है कि ये विंग के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो विंग को समझ नहीं आ रही कि वो कैसे हैंडल करे। वहीं दूसरी तरफ ग्रैनी को भी शायद वांगजी के इस प्लान के बारे में पता है, क्योंकि ग्रैनी से वांगजी अधिकतर विंग के बारे में डिस्कशन करता था। वो ये भी बताता था कि किस तरीके से विंग का नेचर जैन फैमिया ने जानबूझ के बिगाड़ा है, किस तरीके से वो विंग को जानबूझ के ऐसे टेम्पर चाइल्ड बना रहे हैं जो गरीबों को नीचा देखे, या एक तरीके से एक गलत एटीट्यूड विंग का है। ग्रैनी वैन भी जानती हैं कि वांगजी ने क्यों पैसों के लिए मना किया, क्योंकि वो अच्छे से वांगजी को समझती हैं, वांगजी का मना करने का कारण समझती हैं।
इसलिए वो विंग के सामने और रिक्वेस्टेड वे में बोलती हैं कि 2-3 दिन में कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा, फिर क्या होगा। अब बेचारा विंग बहुत स्ट्रेस हो जाता है। आज विंग पहली बार भूख क्या होती है, खाना घर में ना होना क्या होता है, कैसे एक घर में एक टाइम के खाने की वैल्यू होती है, बनाना नहीं सिर्फ कभी कभी इन चीज़ों में भी वैल्यू होती है कि घर में क्या चीज़ है, कल का कैसे प्लान करेंगे। ये इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग ने शायद पहली बार फील करी है। बेचारा विंग अब ग्रैनी वैन की इस रिक्वेस्टेड फेस को देख के अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और बोल ही देता है, अगर आप वो चाहें तो क्या विंग कहीं बाहर जाके कोई पार्ट टाइम जॉब देख सकता है। विंग कोशिश भी करता है कि वो अपने फादर को फ़ोन करे, लेकिन उसका वो ईगो, उसकी वो एटीट्यूड, अपने घर वाले जिन्होंने उसे निकाल दिया उनसे फ़ोन करके रिक्वेस्ट करना, पैसे के लिए मांगना, वो उसे कहाँ एक तरह से कहते हैं ना सूट करता है। तो वो सोचता है कि वो खुद पार्ट टाइम जॉब करेगा, लेकिन अपनी उस फैमिली से तो रिक्वेस्ट करेगा नहीं या अपनी फैमिली की हेल्प नहीं लेगा। यही सोच के विंग ग्रैनी वैन से पार्ट टाइम जॉब के बारे में कह रहा है। ग्रैनी वैन भी विंग की बात को समझ के उसे तुरंत पास में एक रेस्टोरेंट है वहाँ का एड्रेस दे देती है, ये बोलकर कि उनकी वहाँ जान पहचान का वो अंकल का ही रेस्टोरेंट है, मतलब एक उनके साथ के बंदे का रेस्टोरेंट है, तो वहाँ शायद विंग को कोई जॉब मिल जाएगी। विंग बहुत सोचता है कि क्या वो जाए या नहीं जाए, पर फिर ग्रैनी वैन की रिक्वेस्टेड फेस, घर का खाली किचन देख के उससे रहा नहीं जाता। घर में सिर्फ रह रह के 3 ही लोग तो हैं, एक पर्सन जो बीमार है, एक ग्रैनी वैन और एक वो। तो उसे लगता है कि ग्रैनी वैन भूखी रहे, ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छा वो कुछ प्लान करता है। वो वहाँ जाता है और पहली बार विंग एक पार्ट टाइम जॉब के लिए सोचता है। वो पर्सन तो जैसे विंग के ही वेट कर रहा था, आते ही वो विंग को और अपने उस पुराने से एक रेस्टोरेंट की एक गंदी सी यूनिफॉर्म पकड़ा देता है, या ये कह दे अप्रैल पकड़ा देता है, जिसमें वो अपने कपड़ों के ऊपर पहन ले, क्योंकि अब वो यहाँ पे एज अ रेस्टोरेंट में वेटर का काम करेगा। विंग की जैसा एक पर्सन जो हमेशा आप अय्याशियों में जिया है, अपने से नीचे सारी दुनिया को समझने वाला, अपने जूतों की नोक पे नौकरों को रखने वाला विंग आज वेटर की जॉब कर रहा है। विंग के लिए ये बहुत चैलेंजिंग डे था। विंग को आज वैल्यू हुई लोगों की एटीट्यूड, जो लोग वेटर को और इन गरीब लोगों की तरह ट्रीट करते हैं। विंग जैसे आज उसे 2-3 लोग टकरा भी गए। ये वैसे विंग जैसे जो लोग टकराए हैं ये भी वांग के ही लोग हैं, और ये जान पूछ के विंग को कहीं ना कहीं कुछ सिखाना चाहते हैं। ये एक तरफ जहाँ वांग जी जैन फैमिया को कल दिखाना चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने प्यारे से बनी को भी दुनिया की रियलिटी दिखाना चाहता है। वो बताना चाहता है कि जो बबल उस जैन फैमिया ने उसके सराउंडिंग में बनाया हुआ है, सिर्फ वही असली दुनिया नहीं है। बहुत सारी लोग होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं, कमाते हैं अपने घर को चलाने के लिए। रिच फैमिली की इम्पोर्टेंट नहीं होती, बल्कि मिडिल क्लास फैमिलीज भी इम्पोर्टेंट होती हैं। उनके लिए पैसा भी किसी और तरीके से इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो उनकी नेसेसिटी होता है। वो उनको शो ऑफ करने के लिए यूज़ करने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उसकी कीमत वो जानते हैं, क्योंकि वो उस पैसे को मेहनत करके कमाते हैं। विंग इन सब चीज़ों को शायद तब तो नहीं समझता था, लेकिन अब उसे ये सब जब समझ आ रही है तो उसे का मन में बहुत पेन भी हो रहा है। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे कैसे वो लोगों की बेइज्जती कर देता था, आज यह कैसे इन जूठे बर्तनों को उठाते हुए उसे महसूस हो रहा है कि वो ये कितना बड़ा काम था, लेकिन वो कितना एक कहते हैं ना शुक्र ना उर्दू वर्ड ना शुक्रे वाला जो उसका एटीट्यूड था, आज उसे अपने उस एटीट्यूड पे बहुत दुख हो रहा है। आज एक भी पर्सन ने उसे उसके इस काम के लिए थैंक यू नहीं बोला, पर जो लोग बोल रहे हैं उन्हें के थैंक यू से विंग को मन में कितनी खुशी हो रही है। विंग को ये भी महसूस हो रहा है विंग रियलिटी के इतने पास आ रहा है। आज विंग पूरा दिन मेहनत करके थक के अपने हाथ में जब वो पहली बार वो अमाउंट पकड़ता है तो उसे इस अमाउंट की, इस पैसे की कदर होती है। आज का पूरा दिन उसके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस रहा। उसका वो एटीट्यूड जो हमेशा लोगों को नीचा साबित करता है, आज उनको मन में उस अपने एटीट्यूड के लिए वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। उन सारे लोगों की जिसने अब तक मतलब जो भी वो उससे टकराए थे, जिनकी भी विंग ने बेइज्जती की थी,
उन सब के लिए वो मन में आज सॉरी बोल रहे हैं, उन सब से वो मन में सॉरी बोल रहे हैं। सबसे पहले तो वो हाल ही में जिस मैनेजर को उसने बिना बात के इतना सुना दिया, उसकी जॉब करने पे उस पर्सन के लिए सॉरी बोल रहा है। उसके मन में आ रही है कि अगर वो कभी उस मैनेजर से दोबारा टकराया तो वो उनसे सॉरी बोलेगा कि इस तरीके से उसने उसकी अच्छी खासी जॉब को कि तुम तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो बोलकर उस डिसरिस्पेक्ट करी थी। आज उसे वो चीज़ गिल्टी महसूस कर रही है। शायद आज का दिन विंग के लिए भी एक ब्राइट डे था, क्योंकि विंग ने असली दुनिया, असली मेहनत करना, कैसे लोग जीते हैं, कैसे लोग कमाते हैं अपने परिवार के अंदर, कैसे लोग उनको संभाल मतलब एक तरह से परिवार को हैंडल करने के लिए चीज़ें मैनेज करते हैं। आज विंग ने ये सब चीज़ें सीखी। विंग बहुत खुश है अपनी पहली अर्निंग पे, उसे बहुत ज़्यादा प्राउड और बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। वो खुशी और प्राउड में ग्रैनी वैन के पास दौड़ता हुआ जाता है और ग्रैनी वैन के हाथों में अपनी पहली कमाई ला के रख देता है। खुशी से बताता है कि ग्रैनी वैन जो चाहे वो अब खरीद सकती हैं। विंग को नहीं पता जो उसका अमाउंट है उससे शायद 2 बार का खाना ही अफोर्ड हो पाएगा, लेकिन विंग इतनी खुशी में ऐसे बोल रहा है जैसे ग्रैनी वैन हेलीकॉप्टर खरीदना चाहे तो वो भी खरीद सकती है। ग्रैनी वैन अपने प्यारे से छोटे से मतलब एक ग्रैंड चाइल्ड की इस एक्साइटमेंट को कम नहीं करना चाहती और वो खुशी से कह रही है हाँ, इस पैसे में मुझे सब जो चाहिए था मिल जाएगा, जिससे विंग और ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग खुशी में, एक्साइटमेंट में अपने रूम में जा रहा है। आज विंग की खुशी का कोई और कारण है। शायद आज पूरे दिन की वो थकान जो विंग को महसूस हुई वो तो कहीं जा चुकी है, लेकिन वो खुशी जो ग्रैनी वैन के चेहरे पे विंग के अमाउंट रखने के बाद उसने देखी वो असली कारण है विंग की इस खुशी का। विंग खुशी में जैसे ही गेट खोलता है तो उसकी खुशी ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी था। लंजा सुबह से जैसे ही विंग का ये मैसेज आया था तो वो यहाँ पे गोसू पहुँच गया था अपने भाई और मैडम यू को सच बता के। वो यहाँ के अपने बनी को पूरा दिन देख रहा था उस रेस्टोरेंट के दूर एक मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से क्लियरली रेस्टोरेंट के अंदर क्या हो रहा है उसे उस बड़ी सी ग्लास विंडो से सब दिख रहा था। उसके बावजूद वो पूरा दिन विंग के एक बार भी सामने नहीं आया, क्योंकि वो चाहता था कि वो विंग को ये सब करते हुए देखे। उसने देखा कि कई बार जब लोग उस पर गुस्सा करते थे, उस पर नाराज़ हो रहे थे कि उसने टाइम में क्यों ऑर्डर ला रहा है, तो विंग का जो फेस सड़ता था या विंग के फेस पे जो गुस्सा आता था उसे देख के वांगी को भी गुस्सा आता था। विंग के फेस पे जब कोई उसे थैंक यू बोल के जाता था तो जो खुशी होती थी वांगी को वो खुशी देख कर भी खुशी होती थी। पूरा दिन आज वांगी का बेस्ट डे रहा, क्योंकि उसने पूरा दिन अपने बनी को इतना खुश होते हुए, कभी दुखी होते हुए, कभी गुस्सा होते हुए देखा। आज अपने बनी को कुछ नया सीखते हुए देखा। वहीं वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और वो अपने बनी से शाम को मिलने आ ही गया। वहीं वांगजी को वहाँ देख के इतना खुश होता है कि वो खुशी के मारे लंजा करके दौड़ के जाके वांगजी को गले लगा लेता है। विंग भी अब वांगजी को बहुत मिस करने लगा। उसे भी अब वांगजी का ना उसके पास ना होना पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा फील करवाता है। शायद विंग और वांगजी एक दूसरे के अभी बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ये आज विंग की वो थकान जो शायद उसको अब तक फील हो रही थी वो भी अब पूरी तरह से वांगजी के इस हक से गायब हो गई। ये वार्मनेस जो वांगजी के साथ उसे मिलती है वो कुछ ऐसा है जिसे विंग वर्ड्स में शायद अब तक डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। विंग खुशी से वांगजी की वार्मनेस में जैसे गुम सा ही है। वहीं वांगजी भी अपनी प्यारी सी बनी की मतलब हक करके उसके प्यार से अपनी नोज से उसके बालों को स्मेल कर रहा है। आज बनी कि शायद बहुत मेहनत करी है तो थोड़ा सा पसीना भी ज़्यादा है, लेकिन वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांगजी को तो हमेशा जितना विंग की एक तरह से स्मेल एडिक्टिव लगती है आज भी उसे उतनी ही लग रही है। आज भी उसे विंग उतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज भी विंग के साथ उसे मन कर रहा है कि वो बस उसे गले लगाए रख के छोड़े ना। विंग और वांगजी ऐसे ही एक दूसरे से हक करे हुए थोड़े टाइम रहते हैं, फिर विंग वांगजी से थोड़ा अलग होता है। अब बोलता है लंजा कितना प्यारा सरप्राइज दिया तुमने, तुम आज वापस आ रहे थे पर तुमने मुझसे कहा था कि 2-3 दिन लगेंगे, फिर तुम आज अचानक से। मुझे पता चला कि तुम परेशान हो रहे थे तो मेरा मन वहाँ लगा नहीं। मैंने सोचा जो भी अमाउंट है उसी को लेके तुमसे मिलने आ जाता हूँ, पर मेरा बनी तो इतना बड़ा हो गया। आज तो मेरा बनी खुद अर्निंग करने गया। मेरा प्यारा सा विंग की पहली जॉब थी ना। अचानक से लंजा के मुंह से ये सारी बात सुन के विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तुम्हें कैसे पता चला?
अब इस बात पे विंग की बात पे वांग जी हंसते हुए बोलते हैं, क्योंकि जिनके रेस्टोरेंट में तुम जॉब कर रहे हो वो मेरे भी अंकल हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बता दिया था। ओह लंजा, मैं सोच रहा था मैं शाम को तुम्हें कॉल करके सरप्राइज दूंगा, मैं शाम को तुम्हें बताऊंगा कि मैंने आज जॉब करी, मैंने वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें ये खबर पहुंच गई। बेचारा विंग थोड़ा सा पाउट फेस बनाते हुए, थोड़ा सा नखरा करते हुए, थोड़ा सा उसकी एक्साइटमेंट जो थी खुद वांग जी को उसकी जॉब के बारे में बताने की वो खराब हो गई, तो थोड़ा सा परेशानी वाला फेस बनाते हुए वांग विंग की तरफ देख रहा है। इतने प्यारा सा उसका क्यूट सा बनी, इतने सारे फेसेस एक बार में बना देता है ना कि विंग को समझ नहीं, वांग जी को समझ नहीं आता वो विंग को कितना प्यार करे, कितना किस करे, किसी इस क्यूट से बनी को बस हमेशा अपने पास छुपा के रखे। वो फिर भी ना चाहते हुए भी अपने ऊपर कंट्रोल करते करते भी अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं कर पाता कि वो विंग का फेस तुरंत अपने हाथों में पकड़ के प्यार से उसके लिप्स को एक छोटा सा पैट करता है और बोलता है, तो यही सोचो कि मुझे नहीं पता और वैसे ही बताओ जैसे तुम बताना चाहते थे। अब वांग इस बात पे जो ब्लश कर रहा है थोड़ा सा वांग जी से दूर होता है, कहता है रहने दो रंजा, अब वो एक्साइटमेंट चलेगी, चलो तुम रेस्ट करो, मैं जल्दी से चेंज करता हूँ, फिर आज हम एक साथ डिनर करेंगे रैनी और मैं और तुम, चलो ये बोल के विंग एक्साइटमेंट में कुछ कपड़े अपने उठा के तुरंत वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। वहीं विंग के साथ डिनर करने की बात से वांग जी भी बहुत खुश है। वांग जी, विंग और ग्रैनी एक साथ डिनर करते हैं। रात में विंग और वांग जी एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे हैं। वहीं विंग बहुत खुश है, उसे नहीं पता क्यों, पर लंजा के साथ उसे बहुत खुशी मिलती है। ये प्यारा सा लंजा उसका दुनिया का सबसे प्यारा अल्फा है, उसे ऐसा लगता है। वहीं विंग के साथ वांग जी की जो फीलिंग है उसे तो शायद कोई भी नहीं समझ सकता। पूरी दुनिया के सामने वांग जी एक डेविल बने घूमता है, लेकिन जब बात विंग की आती है तो बिल्कुल प्यारा सा अल्फा बन के उसके आगे पीछे घूमने लगता है। आज भी वो विंग की हर चीज़ जो विंग यहाँ मतलब उसके पीछे कर रहा था उन चीज़ों को याद कर रहा है, सोच रहा है कि विंग उसके लिए कितना कुछ कर रहा है और प्यार से अपने विंग को अपनी बाहों में लेके ऐसे ही सो रहा है। और आज का पार्ट यही रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है विंग और वांग जी की प्यारी सी लव स्टोरी ऐसे ही चलती रहेगी और जैन फैमिली क्या वो शांत बैठेंगे और जो वांग जी ने पूरी मतलब अपनी भी हाल ही में पिछले टाइम पे जो गलतियां की है वो जब विंग के सामने आएंगी तो क्या विंग पहले जैसे अब वांग जी को प्यार कर रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, उसका क्या होगा? क्योंकि वांग जी ने गलतियां तो करी हैं, विंग को फेक हीट मिला के अपने साथ फिजिकल करना, उसके बाद उसकी वीडियो लीक करना, उन गलतियों को मैं भी नहीं भूली हूँ और शायद विंग के सामने जब आएगा तो वो भी नहीं भूलेगा। जानते हैं कि आगे क्या होगा जब विंग को ये सब पता चलेगा। उसके लिए मेरा नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ग्राफ गिरते ही जा रहा है, जो स्टार्टिंग में मेरे फर्स्ट और 2 पार्ट में व्यूअर थे वो अब तक आते आते आधे ही रह गए, तो थोड़ा सा डिसहार्टेड लग रहा है, पर डोंट वरी, अब मैं बहुत जल्दी इस फैन फिक्शन को ख़त्म कर दूंगी और उसके बाद मैं एक नई फैन फिक्शन के साथ आऊँगी। ओके बाय गाइज।